अरे सर खेला कर दिए, सर खेला कर दिए। बड़ी बात है। हाँ, जय माता दी। जय माता की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊटी ऊंची पीठ ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची, ऊटी पीठ ऊट की। तो ये तो सर को डिसाइड करना था ना, क्यों नहीं डिसाइड किया? आपने कहा कि आप लोग बोल दीजिए ना। पीछे जब इधर सुन लिए तब मैं उनको हमारी प्रॉब्लम नहीं है। टीआरएस परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पुराने बच्चे हैं वो हमारा जानते हैं यहाँ पर आपको किस लिए बुलाया गया है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं थोड़ी देर में वो भी जान जाएंगे। तो कुछ बताएं उससे पहले, सबसे पहले हम लोग अगर टीम बना लें तो उसके बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। वो बच्चों की वजह से हुए, हम लोग लेट नहीं हैं, ठीक है। हाँ, बच्चों की वजह से हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे। क्वाइन किसी के पास है? वापस कर दूंगा, गारंटी है। हाँ हाँ, तो आप लोग सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कौन कौन बोलेगा? अच्छा, कौन क्या है मुझे बता दो। देख ले। सर पूछ रहे हैं इसमें कौन हेड है, कौन ये मुझे नहीं टेल करता है। है, पहले देख लेता हूँ। हाँ, ये हेड है सर, ठीक। और ये दोनों तरफ टेल। ठीक। ये 16 वाला सिक्का नहीं है ना, ठीक है। आप देख लियो फिर से हाँ? योर चांस सर। वो ज़्यादा जल्दबाजी ना करिएगा। विवेक सर टास्क को जीत चुके हैं। इसको वापस कर रहा हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा मत करना कि सर भूल गए हैं। तो सर आइंस्टीन टीम के लीडर अपना पहला प्लेयर चुनेंगे। सर पहला प्लेयर आप चुनेंगे। हाँ सर, भी नोट करेंगे। बताओ बच्चा, उसको ज़रा अपना माइक ले लेना। नाम विद क्लास। शशांक प्रशांत कुमार। सर वो माइक दे दो। सूरज माइक पास करो। क्या नाम है? फिर से गौरी जी, गौरी मांगे सर। चलिए सर, सर आपका कौन? निर्भय साहू। ओके। प्रियांशु। चलिए नेक्स्ट आप दिव्यांगी। चलिए सर, आप रूपाली श्रीवास्तव। यही आएगा फोटो में, रूपाली श्रीवास्तव। चलिए सर, आपका गौरव यादव। चलिए, इससे पहले कि सर लोग अपने प्रश्न रूप बाणों का बौछार करें और आप अपने उत्तर रूप तलवार से उसको नस्त नाबूद कर दें, उससे पहले मैं दोनों लीडर से कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के लिए मोटिवेशन के तौर पे आप ऐसा बोलिए कि आपकी टीम डीमोटिवेट हो जाए, और आप ऐसा बोलिए कि आपकी टीम डीमोटिवेट हो जाए। तो एक मिनट आप बोल सकते हैं कुछ भी अपनी टीम के लिए। सर हमारी टीम ऑलरेडी मोटिवेटेड है। वो लोग पिछली बार जीते थे तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बना हुआ है, और आप लोग और इस बार नहीं जीतेंगे। मतलब हारने वाले को इतना हराओ कि दोबारा हिम्मत ना हो जाए, है ना, जीतने का। और आप लोगों के पास पहला चांस है हराने का, है ना। पिछली बार कबूल करिए, कौन क्या था, बदला लेना पड़ेगा। पिछली बार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए हमारे, बदला लेना पड़ेगा। एक हॉर्स राइडिंग जानते हैं ना आप लोग? जीतने वाला राइडर नहीं होता है, जीतने वाला घोड़ा होता है। और वो घोड़ा उस बार इस टीम में था और इस बार उस टीम में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टीम को लीड करने वाला लीड करेगा। तो अगर जवाब आ रहा है तो हाथ उठाइएगा जरूर। हाँ सर, रूल बता दीजिए। हाँ हाँ, चलिए देखिए, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, मैं फिर से रूल रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, टीम न्यूटर टीम के जो लीडर हैं वो बच्चा टीम आइंस्टीन से क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको जवाब आता है, जितने बच्चों को जवाब आता है सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। उसमें में से क्या होगा कि आप टीम आइंस्टीन के लीडर डिसाइड करेंगे कि पहले जवाब कौन देगा। अगर इन्होंने जिसको डिसाइड किया उन्होंने सही जवाब दे दिया
तो आपकी टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला जो कैंडिडेट खड़ा होगा अगर उसने सही जवाब दिया है तो 2 पॉइंट आपकी टीम को मिल जाएंगे। इन केस उसने गलत जवाब दे दिया या नहीं जवाब दे पाया तो जितने लोग हाथ उठाए रहेंगे आप लोग, उनमें में से फिर मौका आप लोगों को मिलेगा। आपकी टीम मतलब जो सर हैं वो दोबारा जितने जैसे 3 लोग हाथ उठाए हैं, पहले ने गलत कर दिया तो दूसरे से पूछा जाएगा, दूसरे ने भी गलत कर दिया तो तीसरे से पूछा जाएगा। अगर सभी ने गलत जवाब दे दिया तो आपकी टीम का स्कोर कितना हो जाएगा? -1। कितना होगा? -1। इन केस पहले ने जो जवाब दिया है वो सही नहीं है, बट जो दूसरे या तीसरे नंबर वाले ने जवाब दिया है अगर वो करेक्ट हो जाता है तो आपकी टीम को ना तो प्लस मिलेगा ना तो माइनस मिलेगा, आपका स्कोर 0 रहेगा। सेम यही प्रोसेस दूसरी टीम के लिए भी है। बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो 9th-10th के जो बच्चे हैं वो हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए है, उसमें इंटर वालों को दखल अंदाज मतलब बीच में नहीं आना है कि जैसे जो 9th-10th के बच्चे उनको बताना नहीं है। और अगर हमने बात करते हुए आपको सुन लिया तो वैसे भी आपका जो उत्तर अगर उसने सही भी बताया है और अपने मन से भी बताया है उसको हम लोग मान्य नहीं करेंगे। ठीक है? वो स्वागत कर रहा है हम लोगों का। देखो ताली बजा रहा है, तुम लोग ताली नहीं बजा रहे हो यार। तो रूल समझ में आ गया सबको? किसी को और कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन है सर लोगों ने बनाया है और काफ़ी मेहनत इसमें किया है और सर लोगों को नहीं पता है कि किसको कौन सा कार्ड मिलेगा। अब सारा खेल मेरे ऊपर ही है, इसलिए फोकस मेरे ऊपर रखना। ठीक है? तो मैं अब दे दूं, प्रश्न दे देता हूं और इन्हीं से सर आप लोगों से पूछेंगे। चलिए लीजिए, क्या आप भी क्या याद करेंगे। चलिए ताली बजा दीजिए, अब स्टार्ट प्रोग्राम होगा आपका। तो सर टास्क, इस पे तो टास्क की ज़रूरत नहीं है, बच्ची है, पैसा ले लो। कहाँ गई? इधर गई। चलिए सर, तो पहला चांस किसको दिया जाए? चलिए आप ही कुछ नहीं। टीम न्यूटन से सर आइंस्टीन सवाल सुनना है। जितने लोगों को आंसर आ रहा होगा हाथ उठाइएगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन पहले जवाब देगा, क्योंकि जो पहला है वही सब मेन डिसाइड। अगर आप पहले वाले ने गलत कर दिया तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है ना? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है बरसात के समय में? यही सवाल है। अच्छे सर आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितना सक्सेस होते हैं बताइए। आपके पास एक 12th की बच्ची है और मेरा एक शेर है। ठीक है, आप बताइए। सर मेरा नाम गौरी मालविया है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। सर जल की जो बूंदें होती हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं जब बारिश का मौसम रहता है तो, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। और श्वेत प्रकाश के किरणों के अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसकी वजह से भी बनता है सर सब कुछ। क्या है सर? रिप्लाई बताइए। इनका जवाब सही सही नहीं है। नहीं है? वेल, चलो वेल ट्राई। दे दो बच्चा पीछे। My name is Siddharth Thakur. I am a student of class 10th. Sir, it is due to the dispersion of light. Sir, because when lights fall on any, sir, बारिश होने के बाद सर पूरा मौसम साफ रहता है। सर जब सूर्य की किरणें जब आती हैं तो सर उससे भी प्योर बनता है। गुड। इसका रिजल्ट जीरो होगा, बट ठीक है, इनके में 2 पॉइंट ऐड होगा। हाँ, पर्सनल, उनका पर्सनल होगा ना सर। कितना मतलब यार बात एक बार और इनके जो इनका पर्सनल जो होगा बनेगा। ठीक है, टीम को कोई फायदा नहीं है लेकिन नुकसान होने से बचा लिया। अब मौका है एक बढ़त बनाने का। इधर 0 नंबर है।
हाँ सर सिद्धार्थ ठाकुर पर तुम ऐड कर। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, क्लास 12। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रशांत कुमार नाम है ना? देखिए आइंस्टीन का खाता अभी आप लोग हैं। किस मान पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने समान होते हैं? एट व्हाट वैल्यू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल आर सिमिलर, सेम? चलिए सर प्रियांशु पे दाव लगाते हैं। मेरा नाम प्रियांशु है। 273 डिग्री, 273 डिग्री पर। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अब एक बच्चा और सिद्धांत बचा हुआ है। डिग्री में सर, सेल्सियस में 37 डिग्री। ओके वेल ट्राई, बैठ जाओ। ताज़ा पानी जिसको बोलते हैं वो ठंडियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। सर्दियों में जो है मौसम ठंडा रहता है और शरीर का तापमान जो है नियत रहता है, जिससे हम पानी डालते हैं तो गर्म लगता है। और गर्मियों में मौसम गर्म रहता है और शरीर का तापमान सेम रहता है और पानी ताज़ा हमें ठंडा लगता है। थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करिए। फिर से एक्सप्लेन करिए, मौका दे रहे हैं। सर वातावरण के अनुसार ये सब होता है सर। इसलिए मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये सही दिशा में है लेकिन जो चीज़ है वो बता नहीं पा। चलिए कोई बात नहीं यार, सही है। फाइनल डिसीजन सर का ही है, ठीक है? तो -1 कर दिया जाए कि दूसरा कोई हाथ उठा दे। हाँ ठीक। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है। रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 1 मतलब बगल वाला जिससे आप लोग सब लोग आते हैं। रूम नंबर 1 में किसकी फोटो टंगी है? हाथ इधर पहले उठा, हाथ इधर पहले उठा, आप लोग उठाते रहिए। इधर पहले हाथ उठाए। रूम नंबर 1 में किनकी फोटो टंगी है? 1 2 3 4, वो 3.5 और वो 4.5। ठाकुर साहब सर को आवाज नहीं करना है, सर के एकदम कान में, सिर्फ सर सुने। हो गया सर, धीरे बोलियो। ठीक है, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। अब तुम लोग जवाब बता दो। हाँ बता दो, अब बता दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर्वपल्ली राधा। अच्छा ये क्या पक्का? सिद्धार्थ ने क्या बताया? इधर का 2 स्टूडेंट ने क्या जवाब? पहला किनका था? गलत सर, गई थी। उधर सब सही बताए और आपका पहला बाकी तो ये तो सर को डिसाइड करना था ना, क्यों नहीं डिसाइड किया? आपने कहा कि आप लोग बोल दीजिए ना। पीछे जब इधर सुन लिए तब मैं उनको हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आप गलत है सर, आपको चूज करना चाहिए। चलिए आप लोग का प्लस पॉइंट, इनका 0। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती है? वही है, वही जो भी है, पेन लिए हाथ। ड्यू टू डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ बैग सर, क्योंकि जब अगर सर कोई भी पतली चीज़ रहती है सर उसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है सर, अगर उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं सर उसका प्रेशर कम पड़ता है। वाह सही है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये दोनों ट्रॉफी लेके चला जाए और इंटर वाले कुछ रख ले जाए। गुड, एक बार और यार। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है टीम आइंस्टीन से कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कोई है? 2 बच्चे हाथ उठाए। अंजलि सिंह। सर डायमंड।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा टीम आइंस्टीन से है। ध्यान सुनिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या समान रहता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहता है? अच्छा, ऑप्शन दे दें? चलिए, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन भी दे रहे हैं और आसान हो जाएगा। फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। बल, त्वरण, वेग, गतिज ऊर्जा। ये ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? ये पहले आप बताइए। सर, इसमें बल से मान रहता है। ताली बजा दो। आप बताइए क्या बताने वाली थी? चलिए, सही। आप सर डिसाइड कीजिए ना। सर आप डिसाइड कीजिए। क्या इन्होंने बताया, जवाब आप डिसाइड कीजिए। नहीं, ये तो इनका जवाब तो सही है। हाँ, लेकिन मतलब पहले ही गलत कर माइनस नहीं होगा। तो माइनस नहीं होगा, लेकिन बस फायदा हो गया ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू और उसका मात्रक आपको बताना है। चलिए, इनको उठा दीजिए आगे। सर 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही है, लेकिन मात्रक में मिस्टेक है। फिर से ट्राई करो, मात्रक गलत है, वैल्यू आपने सही बताया। लेकिन वो सर गलत नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में मात्रक भी है, तो रॉन्ग। सही कर सकते हैं ना, शायद अगर कुछ बताना है तो बताइए। कुछ और बताना है इसमें? सर देखते रहिएगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं। यही है सर, न्यूटन मीटर। ठीक है, बैठ जाइए। और कौन है? और कौन था इसमें? हाथ उठाएगा, उसी में से काउंट। 6.67 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। स्लाइड मिस्टेक सर। न्यूटन मीटर पर केजी। हाँ सर, मिस्टेक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सर वही है। फिर नहीं सर, ये मिस्टेक है, गलती है। अब गलत बता कि 2 बार में मिस्टेक हो गया ना, हमने गलत बोल दिया, फिर चेंज करने पे वो सही नहीं माना। सर के गलत बोलने से पहले तुम इम्प्रूव किया। हाँ, गलत तो उसके पहले इम्प्रूव कर लिए होते तो सही था। सर गलत है, माइनस होगा। हाई स्कूल की वजह से क्या परेशान है? हाई स्कूल की वजह से सर परेशान है। नहीं, देखिए एक चीज़ है ना, ठीक है, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। लेकिन अगर वही बच्चे मतलब अपने आप को करेक्ट कर रहा है तो हमारे गलत बोलने के बाद बच्चा करेक्ट कर रहा है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ। माइनस तुम लोग क्यों ताली बजा रहे हो? माइनस हम बता दे रहे हैं, वही जो मिस्टेक था लास्ट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर आपको पहले ही बोलना चाहिए। तो हाथ उठाना चाहिए ना, बार बार बाद में नहीं, पहली बार जो सवाल पूछा जाता है उसी जब क्वेश्चन पूछा, इसीलिए हमने कहा अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है तो हाथ उठा दीजिए, हम डिसाइड करेंगे कि कौन बता। इसीलिए कुछ भी आ रहा है तो हाथ तो उठाओ, हमें ये क्वेश्चन आसान। टाइम ले सकते हैं, जैसे आपको है लर्न कर रहे हैं 10-5 सेकंड रुक सकते हैं। आप खड़े होने के बाद तुरंत बोलना नहीं है, बस हाथ उठाने में जल्दी दिखाना है, आंसर देने में तो आपको टाइम दिया जाएगा। हर क्वेश्चन में हाथ मत उठा देना, क्योंकि टीचर को तो नहीं पता है, उसको लगा कि हाथ उठाए तो आता होगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। मतलब उस पर हाथ उठाना जिस पे आपको 90% हो और लग रहा हो कि 10% आपको याद आ सकता है। हाँ सर, ये क्वेश्चन का आंसर गलत होना थोड़ा सा दुर्भाग्य। इसके पहले जो गलत हुआ वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये आपको आता था, आप लोगों को है ना, तब भी गलत हो गया। ठीक है, आगे मैनेज करिए और 5 नंबर वाले सवाल पे पूरा फोकस रहे। 5 नंबर वाले पे आप लोग मैं जब से क्वेश्चन पूछता हूँ उस पर हो गया तो ओवरऑल आगे रहेंगे। चलिए, अगला सवाल है टीम आइंस्टीन से। ध्यान से, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेंगे, साधारण जवाब तो बिल्कुल नहीं है इसका। घबराना नहीं बिल्कुल। सर आप लोग डरा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पर ध्यान रखिए, अगर 1 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की वस्तुओं को एक साथ छोड़ा जाए तो कौन पहले गिरेगा और क्यों? ध्यान रखना, दोनों सवाल है। आसान तो नहीं है। कौन पहले गिरेगा और क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है।
अरे घबराओ मत, सर मुश्किल बोल दिए तो एक लोग हाथ नीचे कर लिए अपना। देखो डर गया, दो लोग डरा दिए, डर गए वो। जिनको आ रहा है आइडिया वो हाथ उठाए, हम डिसाइड कर देंगे। ऑप्शन ही नहीं छोड़ते आप लोग। चलिए आप बताइए पहले। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। क्योंकि सर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता और वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण दोनों वस्तुएं बराबर गिरेंगी सर। नहीं अपनी टीम का यहाँ दोस्ती टीम का मोटिवेशन। ये क्विज के बाद दोस्ती अपना मेंटेन रखना, अभी कुछ कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। हिंदी में कहावत आपको बोलनी है, जो जितना ज़्यादा बोल सकता है उसके उतने नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। पहला एक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत सही। चलो कोयले की धलाली में हाथ काले। बहुत सही से। काला अक्षर भैंस बराबर। मन चंगा कठौती में गंगा। चलो ठीक है, दे दो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, चलो भैया सही है। घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना सही है, इक्वल है अभी। सर ये दूसरे में ही बोल चुकी थी राय का पहाड़। आगे नाथ न पाछे पगाह पसार के सुआवे गधा। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। ताली बजा यार दोनों लोग मेरा क्वेश्चन सबसे पहले टीम न्यूटन से है कि सांप या मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? या मेढक। सांप का बता सकते हो, अगर बता दे तो नंबर मिल जाएगा। मेढक का नहीं बता। हाँ, बताना नहीं, सर डिसाइड करेंगे कौन बताएगा। दो बच्चे हैं सर, एक उधर है उस्मान और एक शिवानी तिवारी नाम है ना? सही है फिर। शिवानी तिवारी नाम है। कौन शिवानी? और टीम आइंस्टीन से है कि फिटकरी का सूत्र क्या है? फिटकरी सूखी फिटकरी है, उसमें क्रिस्टलीय जल नहीं है। 24 H2O भी है ना साथ में। ये उसमें से भी जल निकाल दिए। उसमें पहले से ही पानी नहीं था। माइनस नहीं होता, इंटू होता है। इंटू रहता है, ठीक है ना? अच्छा और वैसे भी ये क्वेश्चन जीत गए। देखिए टीम आइंस्टीन का स्कोर जो है वो 10 पॉइंट है। कितना? 10। और न्यूटन वाले 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली इसमें वही जवाब दे पाएगा जो मैथ का अच्छा स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखना नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक बार हम पूछेंगे, रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे। माना एक बस है जिसके ड्राइवर आप हैं, वो उसमें 50 सवारी बैठी हुई है। कितनी सवारी बैठी है? 50। और वो रामबाग से चलना स्टार्ट करती है। अब वो रामबाग से 50 सवारी बैठा के चलती है, वो पहुंचती है सिविल लाइन। उसमें 33 जितने भी पैसेंजर हैं वो उतर जाते हैं और 34 फिर से वापस आ जाते हैं गाड़ी पे। फिर वहाँ से सिविल लाइन से जाती है वो राजापुर। राजापुर में 49 उतरते हैं और 37 चढ़ते हैं। 49 उतरे हैं और 37 चढ़े हैं। फिर वहाँ से वो जाती है तेलियरगंज। तेलियरगंज में 12 उतारती है और वहाँ से 15 को चढ़ाती है। फिर तेलियरगंज से जाती है वो आपका तेलियरगंज, और उसके बाद वापस सिविल लाइन्स आती है। सिविल लाइन्स पे उसने 15 पैसेंजर को फिर से चढ़ाया है। ठीक है, और लास्ट में वो आती है रामबाग में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उस ड्राइवर की उम्र कितनी थी। जवाब देना है। उस बच्ची ने हाथ नीचे ही नहीं किया, उसकी आदत मैं पहले से जानता हूँ।
हाँ हाँ, इधर पहले उठाया, इधर 3 उठाया, उधर 1 उठाया है। पहले वो बच्ची उठाई है, पहले से ही हुआ। हाँ तो वो उठा नीचे ही नहीं करती, उसकी आदत है वो। तो सर रिकॉर्ड करना होगा ना? हाँ वो सर है, सर पीछे हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए आंसर उनका। अच्छा ठीक है, हम आ जाते हैं। धीरे बोलना, सुनाई ना दे। हाँ बोल दियो फाइनल। ओ सही जवाब है भाई, इनका 57 है इनकी। देखिए मैंने सीधे पहले ही बोला जिनकी मैथ अच्छी होगी, मैंने बोला था कि माना आप बस चला रहे हैं, माना आप बस चला रहे हैं, और देखिए यही होता है। देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ, मैंने आपको डाइवर्ट कर दिया। आप सवारी जोड़ने में चले गए, कितने चढ़े कितने उतरे, और आंसर पहली ही लाइन में था। अब जो क्वेश्चन है वो दोनों लोगों के लिए है। अब आई कंपटीशन होगा, आई कंपटीशन, एक दूसरे को देखना रहेगा बिना पलक झपकाए हुए, और दांत भी नहीं निकलना है। चलो अब एक दूसरा स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। कोई एक बोलो, समझ में नहीं आएगा। कोई एक एक बोलो, उसको समझ में नहीं आएगा। अनिकेत ने हमसे कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के बाकी हमका क्या हुआ, ऑक्सीजन छोड़े तो मर जाएंगे। थोड़ा तो दांत दिखा दो। दिखाओ। सवाल सब पीछे हो जाए। कंट्रोल नहीं हो रहा है। चक्कर आ रहा है। बस हो गया। आंखें खराब हो जाएंगी। पानी चाहिए। आंखें खराब हो जाएंगी भाई। रुमाल दे क्या भाई? रुमाल दे क्या? पलक झपकाने पे अरे यार झपकी है। सर हुआ
वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे। क्या सर क्या बोले अभी आप थोड़ी देर पहले? आप सर क्या बोले अभी थोड़ी देर पहले? बहुत अच्छा किए हो। तो बच्चों को वैसे क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे सर इसके फेवर में है, बच्चों अच्छा किए, तो तकसीर सर भी अभी थे ना वहाँ पे देख रहे थे, तो अगर यही चीज़ ये सर के और तकसीर सर के बीच में हो जाए तो क्या होगा? आइए सर। हम तो हंसते ही रहते हैं। दांत नहीं दिखाना, ब्रश करके पहले ही हंस रहे। हम हाथ कर हम मुस्कुराते हैं, लाओ है ना? लेकिन दांत सर का दांत ही अच्छा लगता है। इसलिए सर दिखा देते हैं, हम मौका देंगे कि आप दिखा दीजिए, नहीं तो फिर हम खुद ही दिखा देंगे। हाँ सर, हम यहाँ नहीं सर, वहाँ खड़ा हो, सामने हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं सर। 1 2 3 गो। सर आप वहाँ कर नहीं आए। अनूप सर, तकसीर सर आप टाइम भूल गए थे क्या? सर टाइम भूल गए क्या सर? सर आप वहाँ कर नहीं आए, सर लगता है वहाँ कर नहीं आए। टाइम भूल गए। यस सर। जैसे बाहर मिलेंगे सर म्यूट हो गए। सर एकदम हिप्नोटाइज हो गए। सर आप खो गए हैं लगता है। सर आप कहाँ खो गए? बच्चों को भी देख लीजिए थोड़ा। सर कुछ सोच कर रोने लगे सर। अगला 45 सेकंड और है, नेक्स्ट 45 सेकंड और है, इसमें देखना है, डिसाइड हो जाएगा, बता देंगे। वो साल नेक्स्ट हो गया 15 सेकंड कर दीजिए, थोड़ा स्माइल तो कर दीजिए सर, स्माइल तो चलिए और करते नहीं तो लग रहा कि ओके और उससे पहले गाना सुनने का मन कर रहा है। इतना सीरियस मुद्दा हो गया अब गाना। हाँ ऐसा है क्या? ऊंट भी ऊंचा होता है भैया, ऊंट की पीठ भी ऊंचा। हाँ हमको पता है। इसके बारे में ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे आप लोग सब लोग लगभग जानते हैं कि कूड़ा वाले गाड़ी आती है ना सबके मोहल्ले में, कचरा उठाने वाली। तो ध्यान से सुनिएगा, जब वो आती है तो कुछ अब तो देखिए डिजिटल इंडिया हो गया है, गाना बजाते हुए आती है।
गाड़ी वाला, तो दो गाने बजते हैं, एक तो गाड़ी वाला और दूसरा है कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये दो गाने दोनों टीमों के लिए हैं। जो पहले हाथ उठा देगा उसको दोनों में मौका मिल जाएगा, कोई भी गा दे, और जो बाद में उठाएगा उसको, जो दूसरा बचेगा वो गाएगा। हाथ उठाओ, तुम भी उठा सकते हो ना। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। गाड़ी वाला आया घर से, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 बेतहाशा देख, देख 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 बेतहाशा देख, ना 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 ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बस इतना ही। गाड़ी वाला आया घर से कचरा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न देख, गंदगी से होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और कोई है बहादुर? कोई भी कोई बहादुर नहीं है। जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसमें किसके संरक्षण का सिद्धांत काम करता है? सर मेरा नाम दिव्यांकी अग्रहरी है। सर संवेग दिव्यांकी बोलती है क्या? ये जो मैंने आप लोगों को बोला है, जिसको आप लोग लिखे हैं और आप लर्न भी कर लिए होंगे, इसको दोनों टीम के बच्चे बोलेंगे, लेकिन स्पीड के साथ, मतलब बोलना है उसको और गलत नहीं बोलना। जो ज़्यादा बात बोल देगा उस टीम को पॉइंट मिल जाएगा। जल्दी 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 का मतलब इतना भी जल्दी नहीं। हाँ हाँ जल्दी, हाँ रुको ना, जल्दी हाँ स्टार्ट। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पीठ ऊँट की, ऊँट ऊँच ऊँटा ऊँट। एक सही इन्होंने बोला है। अगर अब एक सेकंड, आपने एक सही बोला है, हाँ। आपको दूसरा मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर इस मौके में आपने पहली बार में गलत कर दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आप दूसरा मौका चाहती हैं कि इनको दे दिया जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ मौका। अगर इन्होंने पहली बार में गलत कर दिया, पहला पॉइंट अगर हाँ पहली बार में सही होंगे, जितने सही होंगे उतने पॉइंट।
आपकी नहीं रिसेल, ठीक है चलिए। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट फिर से बोले। गलत कहाँ की थी वो? गलत नहीं है सर, लड़खड़ाई थी, गलत नहीं की थी। गलत नहीं। बोलो 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 बोलो। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट गलत ये गलत हो गया। हो जाएगा बहुत से साथ यार। चलिए ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की बहुत सही। एक बार में जीत गई, एक बार में जीत गई। कैसे समझा जाए? वो पूरा जीती है, नहीं नहीं पूरा एक तरफा जीती है। जीत गई। ये कंपटीशन था जा। नौ नो नो नो। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊँटा ऊँट कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात। हाँ जय माता दी। बोले। बोलो बोलो। जय माता दी। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की। सही है, चलिए ठीक है। अब ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट का। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट का। चलिए ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसकी कॉमन नंबर है, आप लोगों को मिमिक्री करनी है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। गालिया कितने आदमी थे? सरदार दो। हाँ आ जाओ। अब आप चूज करिए, आ जाओ तुम यहाँ। 10 से 1 का टाइम था, 1 हो चुका है, अभी निकलने में 2 बज जाएगा। अभी स्कोर जोड़ेंगे, नाश्ता चलेगा। अब लास्ट है, आप क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। चलो ओए शांत रहो बच्चा। सर उसकी एक्टिंग। उसकी नाम बताओ। सर प्रियांशु। ठीक है कोई नहीं। हाँ करो। सही है करो। अरे सर खेला कर दिए, सर खेला कर दिए। देखिए पहले बचा आप तुम वहीं से कर, तुम वहीं से कर। सूरज उसको पकड़ो। फ्लावर समझा क्या? मैं फायर है, झुकेगा नहीं साला। मोदी मोदी मोदी। हाँ 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 वही चीज गलत कर रहे हो। अब तक गिरा देते हैं। चलिए भाइयों बहनों, माताओं बहनों, ये जो आपने फैसला किया है, आप किसको जिताएंगी मैं सब जानता हूँ। आपको मुफ्त में सिलेंडर दिलाया गया है। आपको फैसला करना है, आप चोर डकैतों को चुनेंगे या हमारी सरकार को। भाइयों बहनों,
माताओं बहनों, ये जो देश में आवारागर्दी फैली हुई है, इसके लिए सिर्फ ये लोगों को दंगा करवाते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भाईचारे के नाते को बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, हो गया सर। ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है टीम न्यूटन से, और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से मैं एक 2 आवाज़ें बोलने वाला हूँ। उस आवाज़ को सोच के आपको समझना है कि वो किसकी आवाज़ है, और फिर उसी का सवाल रहेगा, ठीक है? अरे अरे अरे, इंस्पेक्टर चिंगम कहाँ भाग रहे हो? मेरे समोसे को तुम मेरे समोसे लेके कहाँ भाग रहे हो तुम? इंस्पेक्टर चिंगम, अरे ये मुर्गी तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती है, मेरे मुर्गी सोने के अंडे देती है। अरे भैया, समोसे तो छूट गए हैं, सुन लिया हो ना? अब इसमें बताना है कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, ठीक, वो अगर एक सेम स्पीड से दौड़ते हुए जाएं, सेम स्पीड से, ध्यान रखना 2 कैरेक्टर्स नहीं हैं, सेम स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो कौन पहले रुकेगा? मतलब अगर सेम स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे हैं, हम कहते हैं स्टॉप, तो कौन पहले रुक जाएगा? सर मोटू। हाँ सर, इसने पहले भी उठाया। आप सर मोटू चेंज कर सकते। सर मोटू पहले रुक जाएगा क्योंकि सर वो ज़्यादा हेल्दी है और सर पतलू। क्यों? सर क्योंकि उसका भार कम रहेगा। सर पतलू रुक जाएगा क्योंकि पतलू जो है वो मतलब पहले भागा था, और क्या कहते हैं, मोटू बाद में। सर पतलू रुकेगा पहले सर, क्योंकि वो समझदार है। और मोटू समोसे के पीछे भाग रहा है, तो मोटू नहीं रुकेगा। चलिए जी, सर उसका वेट ज़्यादा हो तो जो जल्दी थक भी जाएगा सर, इसीलिए वो जल्दी रुक जाएगा सर। समोसा खा के दौड़ना थकेगा। और कोई सारा कैलकुलेशन हो गया है, विनर टीम के बारे में भी पता चल गया है, और जो टीम जीतते जीतते हार गई है उसके बारे में भी पता चल गया। काफ़ी टफ कंपटीशन था, लेकिन विनर टीम का नाम हम बाद में अनाउंस करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल जो स्कोर है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो प्राइस है वो क्लास 9th और 10th के लिए था ना। तो क्लास 9th और 10th में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसका नाम है, गेस तो आप लोग कर ही लिए होंगे, आप लोग खुद बता दीजिए। अच्छा, सिद्धार्थ ठाकुर। आ जाओ बच्चा, तुम इधर आ जाओ। हाँ, ताली बजा दो यार। ये बच्चे ने आंसू निकाल दिया लेकिन अपनी टीम को हारने नहीं दिया। डेडिकेशन हो तो ऐसे आ जाओ, पीछे कर दो। चलिए, अब क्लास 12th 11 12th में जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है उसका भी नाम आप लोग गेस कर सकते हैं। एक बार तेज से बोलिए। हाँ, उनका नाम है प्रशांत कुमार। जोरदार ताली बजाया जाए बच्चे का। आ जाइए। एकदम गेट पे लगो यार, बात। अब आ गई वो घड़ी। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था और काफ़ी आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे जीत हार नाम मात्र का है, क्योंकि जीत होती है, लेकिन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो देखिए, फ़र्क ज़्यादा नहीं है।
लेकिन हार और जीत में फ़र्क तो रहता है, ये तो मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं, आप भी मानेंगे इस चीज़ को। टीम न्यूटन के जो स्कोर है वो है 28। बस यही गलती आप लोगों से हो गई। लास्ट में आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो इन्होंने लीड बनाया था, अगर वो लीड आप लोग ना बनने देते तो रिजल्ट कुछ और होता। और इनके पॉइंट 1 पॉइंट ज़्यादा है, 29 पॉइंट।